क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मित्रों के प्रश्न था कि क्या योग होते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में जो कि स्पोर्ट्स में सफलता दिलाते हैं, किन योगों को देखकर कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर जी के बर्थ चार्ट से उन सभी योगों के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, स्पोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको 3 भाव, 6 भाव और 10 भाव को एनालिसिस करना होगा और साथ में आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति भी देखनी होगी। लग्न और लग्नेश की स्थिति क्यों, सबसे पहले इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, लग्न होता है आपको रिप्रेजेंट करता है और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें आप अपनी बॉडी से फिजिकल वर्क करते हैं। जब आप फिजिकल वर्क करते हैं तो सबसे पहले तो आपका लग्न या लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का लग्न और लग्नेश स्ट्रांग नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं होगा, तो वो स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में काम ही नहीं कर सकता। यहाँ पर जो करना है अपने सेल्फ एफर्ट से करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला भाव और उसका स्वामी स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स में व्यक्ति को अपनी बॉडी के साथ साथ अपने हाथों से काम करना होता है, अपने दिमाग से काम करना होता है। तो तीसरा भाव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरे भाव के जो स्वामी है उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो दूसरा हम जो देखेंगे तीसरा भाव देखेंगे और तीसरा भाव ही वो भाव है जो कि स्पोर्ट्स को शो करता है। तो स्पोर्ट्स में जाने के लिए आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड भाव को स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके स्वामी का स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका 6 भाव। 6 भाव क्यों? 6 भाव होता है आपके रिस्क लेने का भाव। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था 6th हाउस एंड लॉर्ड द की ऑफ सक्सेस। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपसे कहा था, बहुत ही क्लियरली आपसे कहा था, जब तक किसी व्यक्ति का 6 भाव स्ट्रांग नहीं होगा या किसी व्यक्ति के लग्न, लग्नेश या जीव कारक ग्रह का 6 भाव से संबंध नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं आएगी। जब तक 6 भाव का संबंध 10 भाव से नहीं बनेगा तब तक ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में रिस्क नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो रिस्क लेना ना जाने। अगर सचिन तेंदुलकर जी छक्का मारने से पहले ये सोचे कि मैं आउट हो जाऊंगा तो वो कभी भी 6 मार नहीं सकते। और वो अगर 6 नहीं मारते, बाउंड्रीज नहीं मारते, चौके छक्के नहीं मारते, तो सीधी सी बात है वो आज क्रिकेट के भगवान नहीं कह जा रहे होते। तो 6ठे भाव का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 6ठे भाव से संबंध बनने बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। उसके बाद 10वां भाव जो कि आपके प्रोफेशन का भाव है। अब स्पोर्ट्स में जाना है तो प्रोफेशन है आपका, तो सीधी सी बात है 10वां भाव और उसके स्वामी का संबंध होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति की कुंडली में देखने के लिए 4 पॉइंट मिले। पहला भाव, तीसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव। ये सचिन तेंदुलकर जी का बर्थ चार्ट है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 को इनका जन्म हुआ है। अब इन नियमों को इनकी कुंडली पर लगाकर देखते हैं क्या ये नियम लग रहे हैं और फिर जानेंगे किन योगों की वजह से वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। क्या योग है, कितनी स्ट्रेंथ है उन योगों में। क्योंकि देखो यहां पर मैंने आपको बताया 1, 3, 6 और 10 इन भावों का संबंध बनना चाहिए, ये स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की कुंडली में स्ट्रांग हो सकते हैं। संबंध बनना शो करता है कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। सक्सेसफुल कितने होंगे वो आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लगन से चलेंगे तो आप देखेंगे लग्नेश 9वें भाव में उचका होकर बैठा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी फिजिकल एनर्जी को शो कर रहा है, स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये आदमी फिट रहता होगा, इसके पास एक अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये भाग दौड़ कर सकता है, सेल्फ एफर्ट कर सकता है। तो आप पहला पॉइंट क्लियर करें। अब बात आती है तीसरा भाव जो कि स्पोर्ट्स का भाव है। तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अब आप देखिएगा यहां पर 3 भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि का स्वामी 9वें भाव में बैठा है। पहली बात तो कोई भी ग्रह 9वें भाव में बैठता है तो अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि शुभ भाव है, त्रिकोण भाव है और 3 भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठकर तीसरे ही भाव को देख रहा है। और पराशरी का एक नियम है, ये चार्ट मैं
नाड़ी ज्योतिष के नियमों से एनालिसिस कर रहा हूं, किंतु नाड़ी ज्योतिष में बहुत सारे नियम पाराशरी के लिए जाते हैं। तो पाराशरी का एक नियम है, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि अपने भाव को देखता है तो उस भाव की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शुक्र देख रहा है तीसरे भाव पर, शुक्र की तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि है, तो यहां पर 3 भाव स्ट्रांग हो गया। और शुक्र क्योंकि उचके सूर्य के साथ बैठा और लग्नेश के साथ बैठा है, तो ऐसे में शुक्र भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे योग बना 1 और 3 भाव का, यानी कि आप और स्पोर्ट। तो आपने समझा किस तरह से इनकी कुंडली में स्पोर्ट्स के योग बन रहे हैं। अब फिर मैंने आपसे कहा कि आपको छठे भाव को भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, कंपटीशन करने की टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे, अभी क्या सामने वाले बॉलर के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, सचिन तेंदुलकर जी का शेन वॉर्न, शोएब अख्तर, बड़े बड़े बॉलर्स के साथ कंपटीशन रहा, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन रहता था उनका। तो कंपीट करने वाली पर्सनालिटी जब तक आपकी नहीं होगी, तब तक आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 6 भाव खराब है, ये है और वो है, और मैं कहता हूं भाई 6 भाव जिसका स्ट्रांग हो गया वो इस दुनिया में राजा बनकर जिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे कितना ही कोई लड़ ले, जीत तो आपसे सकता नहीं। सचिन तेंदुलकर जी के साथ भी यही था, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े बॉलर्स उनके साथ पंगे जरूर लेते थे, मगर होता क्या था, एंड ऑफ द डे उनकी पिटाई ही होती थी। तो 6 भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 भाव में बहुत ज्यादा ग्रह बैठेंगे, 6 भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके दुश्मन बहुत सारे हो सकते हैं। अरे भाई, दुश्मन भी तो उसके ही होंगे ना जिसके पास कुछ एबिलिटी होगी। अब सचिन तेंदुलकर जी के साथ कंपीट कौन करते थे? शोएब अख्तर, शेन वॉर्न जैसे उस समय के बड़े बड़े बॉलर, मुथैया मुरलीधरन कंपीट करते थे। अब कंपटीशन भी तो उसी के साथ होगा जिसके अंदर एबिलिटी हो। अब किसी अरे गहरे के साथ तो मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर बॉलिंग करेंगे नहीं। तो 6 भाव अगर स्ट्रांग है तो आपको दुश्मन भी देगा, और 6 भाव स्ट्रांग है तो आपको दुश्मनों से लड़ने की शक्ति भी देगा, और 6 भाव स्ट्रांग है तो आपको सक्सेस भी देगा। अब आप सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में 6 भाव देखिएगा और 6 भाव की स्ट्रेंथ देखिएगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे 6 भाव में मंगल उचका होकर बैठा है। अब 6 भाव में एक ग्रह उचका होकर बैठ गया, और वो भी आपका नवमेश। जब नवमेश आपका उचका होकर बैठ गया तो सीधी सी बात है कि 6 भाव में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई, आपकी कंपीट करने की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मंगल की आप खासियत देखिएगा, मंगल एनर्जी को शो करता है, मंगल एग्रेशन को शो करता है, मंगल स्ट्रेंथ को शो करता है। तो कंपीट करने वाले आपके जो लोग हैं, क्योंकि 6 भाव आपके शत्रुओं का भी भाव है, 6 भाव में जो ग्रह बैठेंगे आपके शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। तो आपके जो कंपटीटर थे वो एग्रेशन वाले थे, आपके जो कंपटीटर्स हैं एनर्जी से फुल थे। और 6 भाव में क्योंकि आपके मंगल बैठा है और आपके नवम भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी कंपटीशन में सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। अब दूसरी बात आती है कि यहां पर गुरु भी बैठा है जो नीच का होकर बैठा है। तो आप सबसे पहले तो देखें, यहां पर 6 भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है। उसके बाद एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को स्पोर्ट में जाना हो या किसी व्यक्ति को कोई ऐसा वर्क करना हो जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, मेल चार्ट में गुरु का संबंध मंगल से और फीमेल चार्ट में शुक्र का संबंध मंगल से बनना चाहिए, और मंगल उस व्यक्ति की कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गुरु है आपका जीव कारक ग्रह। जब तक आपके जीव कारक ग्रह के ऊपर, जीव कारक ग्रह के पास शक्ति नहीं होगी, अग्रेशन नहीं होगा, तब तक सीधी सी बात है आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देखेंगे जीव कारक जो ग्रह है नेचुरली गुरु, उसके पास उचके मंगल की शक्ति है, और वो भी 6 भाव से, हाउस ऑफ द कंपटीशन। तो यहां पर 6 भाव भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब बात आती है 10वें भाव की। 10वें भाव का स्वामी उचके सूर्य के साथ बैठा है, तो सीधी सी बात है शुक्र के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 9वें भाव में बैठा है। अब नाड़ी ज्योतिष के नियम लगाते हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है जब तक किसी व्यक्ति का शनि स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो प्रोफेशनल सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो क्या कारोबार करेगा, किस तरह के प्रोफेशन में जाएगा, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहां पर हमने पराशरी के नियम लगा ली, कुंडली हमारे सामने आई, हमने देख लिया कि भाई गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव है तो लड़के के अंदर एनर्जी है, गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव है
तो स्पोर्ट्स वगैरह में वर्क कर सकता है, अच्छी खासी दौड़ लगा सकता है, बढ़िया फिट है। उसके बाद हमने देख लिया 3 भाव भी स्ट्रांग है तो स्पोर्ट्स में जा ही सकता है। 6 भाव स्ट्रांग है, कंप्लीट कर सकता है। लगने से स्ट्रांग है तो सेल्फ एफर्ट कर सकता है। अब बात आती है प्रोफेशन की। अब यहां देखिएगा हाउस ऑफ द प्रोफेशन, 10वें भाव का स्वामी अपने आप में स्ट्रांग होकर बैठा है। और इस कुंडली में एक और आप देखेंगे यहां पर मंगल, शुक्र और शनि का परिवर्तन है। शनि बैठा है शुक्र की राशि में, मंगल बैठा है शनि की राशि में और शुक्र बैठा है मंगल की राशि में। तो यहां पर 10, 9 और 6 भाव का परिवर्तन है और शनि के ऊपर मंगल का भी प्रभाव आ गया, शुक्र का भी प्रभाव आ गया, गुरु का भी प्रभाव आ गया। तो ऐसे में आपका जो प्रोफेशन इंडिकेटर प्लैनेट शनि है उसका 3 भाव के स्वामी 6 भाव में बैठे गिरा और 6 भाव के स्वामी 9वें भाव से। और क्योंकि सूर्य भी आपका 9वें भाव में बैठा है और जब शनि इन ग्रहों से परिवर्तन करता है तो वो लग्नेश का भी इफेक्ट ले लेता है, तो ऐसे में सूर्य का भी प्रभाव आ जाता है। यानी कि आपके प्रोफेशन पर जो इफेक्ट्स हैं वो कंपटीशन के हैं, स्पोर्ट के हैं, सेल्फ एफर्ट के हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का प्रोफेशन कहीं ना कहीं स्पोर्ट से या सेल्फ एफर्ट से रिलेटेड होगा। अब कोई व्यक्ति इस तरह की क्वेरी लेकर आता है कि भाई मैं स्पोर्ट में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, तो आप इस तरह के योग देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि भाई हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में 3, 6, 10 का संबंध बन रहा है, 1 का संबंध बन रहा है या स्ट्रांग होकर बैठे हैं वो स्पोर्ट्स में जाएगा ही जाएगा। अलग अलग फील्ड हो सकते हैं भाई, लोग सेल्फ एफर्ट करते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। यहां पर मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या योग होते हैं वो आपको बताया। अब एक और बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी को इतनी सक्सेस क्यों मिली कि वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं। उस तरह के क्या योग हैं आप देखेंगे इस कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। बहुत सारे ज्योतिष विद्वान तो इस कुंडली को देखते ही कह देंगे कि भाई इसमें काल सर्प योग बन रहा है, ये तो सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता। अभी धीरू भाई अंबानी जी का बर्थ चार्ट मैंने एनालिसिस किया था कुछ दिन पहले, वहां पर किसी का कमेंट था कि भाई काल सर्प योग बन रहा है, ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया। तो मुझे नहीं पता लोग काल सर्प योग को किस तरह से लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है, एक वीडियो स्पेसिफिक काल सर्प योग से रिलेटेड बनाई थी, उसमें कहा था कि काल सर्प योग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, आप उसको किसी व्यक्ति की कुंडली पर अप्लाई नहीं कर सकते। और काल सर्प योग इतने खराब रिजल्ट नहीं देता जितना कि लोग कहते हैं, स्ट्रगल देता है मगर सक्सेस भी देता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोगों के चार्ट मैंने एनालिसिस किए, शायद अरविंद केजरीवाल जी के बर्थ चार्ट में भी काल सर्प योग है, वो भी आप देख सकते हैं, दिल्ली के सीएम हैं। तो सक्सेस होने या ना होने का काल सर्प योग से कोई संबंध नहीं। आप कुंडली में बाकी योग देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप केवल किसी एक काल सर्प योग को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये आदमी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपको बाकी योग भी देखने पड़ेंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बहुत सारे योग हैं जो कि एक बहुत ही परफेक्ट और एक बहुत ही बड़े इंसान बनने के योग शो कर रहे हैं। अब देखिएगा लग्नेश 9वें भाव में उसका होकर बैठा है, अपने आप में राजयोग है। लग्नेश और दशमेश का युति संबंध है, यह अपने आप में एक राजयोग है। लग्नेश, दशमेश और षष्टेश का परिवर्तन है, सॉरी लग्नेश कह गया मैं, नवमेश, दशमेश और षष्टेश का परिवर्तन है, यह अपने आप में एक राजयोग है। उसके बाद 6ठे भाव में मंगल उसका होकर बैठा है, यह अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह 6, 8 और 12 भाव में और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब इसी चार्ट से आप देखेंगे दुर्योग भी है। 5वें भाव में राहु बैठा है, चंद्र 5वें भाव में राहु से पीड़ित है। पंचमेश नीच का बुध नीच का होकर बैठा है जो कि शिक्षा का कारक ग्रह, तो इनकी शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई। पंचमेश नीच का होकर बैठा है तो इनकी शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई। तो आप प्रोफेशनल मैटर्स से अगर देखेंगे तो ये चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एजुकेशनल मैटर्स से देखेंगे तो ये चार्ट बहुत ज्यादा वीक है। तो क्या चीज आपको देखनी है, इस पर्सन की लाइफ में कहां से सक्सेस आएगी, ये देखना एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।